हाय दिस इज राम प्रवेश और आज मैं आपको XUV 700 से एक फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप लेकर के जा रहा हूँ, सो प्लीज कम। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इस तरह के काफ़ी सारे वीडियोस के अलर्ट आपको आते रहेंगे, राइट। सो गाइस, आज हम लोग 4 लोग जा रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे। और ये जो लॉन्ग ड्राइव है थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है बिकॉज अभी हम लोग आपको ऑलरेडी पता है कि हम लोग पुणे से नागपुर, नागपुर से मध्य प्रदेश में मैहर, रेवा, वहाँ से आने के बाद हम लोग बिहार आए। तो गाइज, हम लोग आगे इस जर्नी को बढ़ा रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं पोखरा। इंटरनेशनल ट्रिप है ये हमारा, और ये नेपाल के अंदर आता है, बिहार के बॉर्डर से होकर के जाया जाता है। तो हम लोग जा रहे हैं। हमारे साथ मिक्की है, यहाँ पे आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, और ये डेनिस और हमारा ब्रदर इन लॉ अमित, आनंद वर्धन। So we are going to enjoy a lot guys, and definitely I will be sharing each and every experience। और अमित को ड्राइविंग का काफ़ी शौक है, ये पहले भी काफ़ी जगह अकेले जा चुका है। तो हम लोग सारे ऑल टुगेदर एक्सपीरियंस आपको शेयर करने वाले हैं। काफ़ी गाड़ी का एक्सपीरियंस है तो वो भी अपन देखेंगे कि XUV 700 का कैसा एक्सपीरियंस है। तो ये भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अमित विल टेल यू सो फार हाउ यू फील। अमित, कैसा लग रहा है ये XUV चला करके? काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और अभी हम लोग के ड्राइव प्लान के हिसाब से हम लोग थोड़ा लेट हो गया। ऑलमोस्ट मॉर्निंग को निकलना था, 7 बजे 8 बजे के का प्लानिंग था। तो हम लोग निकल पाए हैं 12 बजे के आसपास, 12 PM पे। तो दोपहर में निकले हैं। पोखरा जो हमारा है ये 800 किलोमीटर है। तो 800 किलोमीटर बाई रोड, और वहाँ पे चेक पॉइंट्स भी है इंटरनेशनल का। तो चेक पॉइंट में कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है। तो वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, सारी फॉर्मेलिटी हम लोग करने वाले हैं। और 10 बजे के बाद हमारा जो उसमें ये कटता है, पास लेना पड़ता है गाड़ी को, इंटरनेशनल आप लेके जा रहे हैं तो वो सारे ऑपरेशन हमें 10 बजे के पहले करनी है। तो वो सब हम करने वाले हैं। सो आइए गाइस, आप लोगों को सारे एक्सपीरियंस में बताऊंगा। अगर इफ़ यू आर प्लानिंग टू गो अहेड, डेफिनेटली वी विल बी हेल्पिंग यू अलॉट। और मैं एरिया का सबसे पहले बता दूं कि पोखरा जो एरिया जा रहे हैं ये बेसिकली नेपाल में हिमालय पर्वत के नीचे आता है। हिमालयन रेंज में। सो ये हिमालयन रेंज में आता है और बिल्कुल चिल्ड रहता है। मेरा जो प्लान था वो गंगटोक जाने का था, सिक्किम का था, बट इस बार लगा कि कुछ थोड़ा अलग करते हैं। और ठंडी जाना है, गर्मी का मौसम है, एवरीवन नोज नाउअडेज की सभी जगह चिलचिलाती गर्मी है। तो देयर इज नथिंग लाइक इट कि आप सीधा हिमालयन रेंज में चले जाओ। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग गाइस। सो अभी हम लोग ऑन द वे हैं, और आगे हम लोग का प्लान है आज का ही कि एक होटल लेकर के पहले से रख लेता हूँ। 10 अगर बज गए तो उसमें ऑल ऑफ ए सडन हमें ऐसा डिसाइड कर पहले से माइंड प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है कि हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। हमने भी खाना बनाने का भी आइटम गाड़ी से हम लोग खाना बनाने वाले। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ नेक्स्ट लेवल फन गाइस, दैट वी विल डू इट थ्रू XUV 700, जिसमें कि बैटरी की प्रॉब्लम है। एंड आई विल शो यू ईच एंड एवरीथिंग गाइस कि अगर मान लिया बॉर्डर लॉक हो गया तो वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं रहती है। वहाँ पे आपको रुक जाना है, उधर के उधर ही सो जाना है। तो हमारे पास खाने बनाने के भी सारे आइटम हैं, हमारे पास सोने के भी बेडिंग वगैरह सब कुछ हम लेकर के चले हैं। तो ये भी देखते हैं कि अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो विल डू दैट वे। सो गाइस, हम लोग अभी सिमरिया पुल पे हैं और हम लोग निकल रहे हैं लॉन्ग ड्राइव पे XUV 700। I've been dreaming on in my head like I've seen it, a life worth living is a life with meaning. I'll do what I love. मैंने एक चीज़ फाइंड आउट किया जो माइट भी आपके काम आ सकता है। तो अगर आप रिलाय करते हैं मैप माई इंडिया, जो अपना XUV 700 अभी ड्राइव कर रहे हैं हम लोग, तो जैसे नाम से क्लियर है कि मैप माई इंडिया में जो मैप रहेगा वो सिर्फ इंडिया का रहेगा, राइट। तो इसमें आप जब बोलेंगे अलेक्सा ड्राइव टू पोखरा नेपाल, Getting directions to Pokhara. ओके, अब ये आपका मैप आ गया, राइट। अब यहाँ से नेविगेट टू करेंगे तो यहाँ पे क्या दे रहा है, देखिए, अनेबल टू डिटरमाइन रूट, देयर आर नो रोड ही नहीं है, ओके, बट रोड है। और इंटरनेशनल ट्रिप कोई भी आज के डेट में पॉसिबल है। सो मैप माई इंडिया में ये चीज़ें अवेलेबल नहीं होगी, तो ऐसे केस में आप एंड्रॉयड ऑटो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेरे कार में
एक्स्ट्रा डैश कैम लगा हुआ है 24 आवर रिकॉर्डिंग वाली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल मैप चल रहा है, गूगल मैप से भी हम चल सकते हैं, नहीं तो एंड्रॉयड ऑटो से चल सकते हैं गाइस। और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना जरूरी है कि जब भी आप इस तरह के ट्रिप कर रहे हैं तो आपका जो अपना सिम कार्ड वगैरह है वो बाहर दूसरे कंट्री में नहीं चलेगा। तो उस केस में क्या है कि आपको ऑफलाइन डेटा करके उसको डाउनलोड करके रखना पड़ेगा। तो अगर आप गूगल मैप यूज़ करते हैं या तो फिर एंड्रॉयड ऑटो यूज़ करते हैं तो उसमें भी गूगल मैप To आपको be होता है। what I want, I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on. To be what I want, I'll keep dreaming on. I wanna be someone, I wanna be great, I'm gonna be someone, it's never too late. ओह माय गॉड, इसी बात का डर था गाइस। सो अभी आप देख सकते हैं 10:05 हो गए हैं नाइट के, और अभी हम लोग बॉर्डर पे हैं। और ये मुझे नहीं लगता है कि अभी ये जाने का मौका मिलेगा। सुबह से जितनी भी कोशिश हमने किया कि 10 बजे के पहले पहुंच जाएंगे, नहीं तो अगर बॉर्डर पे फंस गए तो इधर क्या इंटीरियर होता है, यहाँ पे होटल भी अच्छे नहीं होते हैं। और ऐसा ही होने वाला है गाइस, वी आर आई मीन बस्टेड आई कैन से। अब गाइस ये सामने जो देख सकते हैं ये है ऑफिस हमारा, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिशियल रहते हैं। ये कस्टम डिपार्टमेंट का ऑफिस होता है। यहाँ पे अपन जाकर के रिक्वेस्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि लोग थोड़ा बहुत कंसिडर करते हैं कि नहीं। तो लेट्स सी हाउ इट गोज, बात करते हैं। The back, I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. सो गाइस बात करने के बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन तो मिला है। आगे आप देख सकते हैं जो बाइक आ रही है, यहाँ पे ये बैरियर लगा हुआ है, तो ये बैरियर को कंसीडर करके वो पास कर देंगे। हमने ये रिक्वेस्ट किया कि हमारा एक दिन बर्बाद हो जाएगा सर, तो इस तरह से। और यहाँ के लिए हमें एग्जिट पास नहीं लगता है, तो यहाँ के लिए उन्होंने कंसीडर किया बेस्ड ऑन द सिवियरिटी कि हाँ ठीक है। तो ऐसा मेजरली नहीं होता है, बट रिक्वेस्ट करने से वो किया उन्होंने। और एक पीछे से आप देख सकते हैं गाइज, ये बस आ रही है। ये इंडिया नेपाल की बस है, और इसको 24 आवर परमिट होता है, ये कहीं भी जा सकता है। तो हमें इस बस के साथ साथ जाना है, बिकॉज वी आर ऑल्सो न्यू, हमें पता भी नहीं है। तो अभी इन्होंने अलाउ किया, तो लेट्स गो फॉरवर्ड, देखते हैं आगे जा कर के बात कैसे बनती है गाइज। सो गाइस अब आप देख सकते हैं बस को नेक्स्ट जो चेक पॉइंट है वो नेपाल का एंट्री है, जहाँ पे भंसार चेक होता है, वहाँ पे बस को रोक लिया है। और वहाँ पे वो चेक करके उसको जाने दिया, और हमें मना कर रहा है गाइस, और दिस इज रिस्की ऑल्सो। तो उन्होंने समझाया वहाँ के सिक्योरिटी ने कि अगर आप जाते हो तो आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी। तो ऐसा मैंने क्रॉस चेक किया कि क्या ये तथ्य में क्या वैलिडिटी है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं आगे पीछे कितने सारे लोग खड़े हुए हैं। ऑलमोस्ट गाइज कम से कम 500 गाड़ियां यहाँ पे वेट कर रही है। और मैंने काफी लोगों से पूछा, सबने बोला कि कुछ कुछ किसी लोगों का स्कॉर्पियो ट्रेवल एजेंसी में चलता था, और उनके जो यूजर थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया ड्राइवर को बोल के कि 2000 दिल लेकर के जाने दो, और वो फंस गया, आज तक वापस नहीं। गाइस आप देख सकते हैं सामने ये बैरियर लग रहा है, तो ये मल्टी लेयर का बैरियर होता है इसके अंदर से। लेकिन जो आसपास के एरिया के लोग होते हैं गाइस, उनको जाने का परमिशन होता है विद इन सम किलोमीटर। जो यहाँ का नियर बाय एक ये है मार्केट है वहां तक का। तो गाइस अब हम लोग पार करते हैं, अब तो कोई उपाय है नहीं। अब जिस बात का डर था वही, इधर ही रात बिताना पड़ेगा। और
और यहाँ पे गाइज ये देखिए हमारा ये टर्न लाइट ऑटोमेटिक जल गया। बॉर्डर पे साइलेंस वहाँ पे थोड़ा सा भी ये होता है तो पुलिस वाले आकर के मना करते हैं, उधर का जो बॉर्डर फोर्स है। अभी वो लोग पुलिस वाले आ गए हैं और हमें यहाँ से बोलने के लिए कि यहाँ से गाड़ी हटाइए, पीछे लगाइए। पीछे बहुत लंबी लाइन है गाइज। लेट्स सी, अभी बात करते हैं कहीं कैसा क्या बनता है। सो गाइस वो लोग तो मान गए, लेकिन अभी प्रॉब्लम अब यही है कि रात भर काटे कैसे। तो मैंने यही उपाय निकाला कि अभी सफाई किया जाए। गाड़ी इतनी लंबी चल कर जलने के बाद गंदी हो गई है, तो इसी बहाने थोड़ा टाइम का यूज भी हो जाएगा। और बॉर्डर एरिया है तो एक अनसेफ्टी टाइप का तो लगता ही है, प्लस में फैमिली भी साथ में है, तो दैट इज वाई आई एम क्लीनिंग और टाइम काट रहा हूँ। और हमारे पास खाने का वो भी गर्म कर लिया है, और के बाद थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। हमने अनफॉर्चुनेटली कहीं डीजल भी हिसाब से भरवाया था कि बॉर्डर पे भरवा लूंगा। आई मीन द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और अब ऐसे में फंस गया तो सारे लोग ऐसे चला भी नहीं सकते कंटिन्यू। अगर गाइस आप देख सकते हैं हमको, ये इंडिया बॉर्डर है, नेपाल का फ्लैग आपको दिख रहा है, और इसके बैक साइड में इंडियन फ्लैग है। तो और यहाँ पे जो लोकल लोग रहते हैं, लोकल लोग के लिए ये टांगा वगैरह वही व्यवस्था रहता है। जितनी भी गाड़ियाँ आपको दिख रही, वो सारी गाड़ियाँ एक्चुअली कल से वेट कर रही थी। इसमें से हम भी हैं, हम लोग भी वेट कर रहे थे कल से। तो गाइस अभी सुबह के 6 बजे ये भंसार का खुलता है, भंसार बोलते हैं उसको बेसिकली। तो रसीद कटाते हैं 500 रुपये पर डे के हिसाब से ये लगता है। अगर आप 3 दिन के लिए जा रहे हैं तो 1500, या 4 दिन के लिए तो 2000, इस तरह से। और अगर आपने कम ये लिया, कम का पास लिया और ज़्यादा दिन रुक गए तो 2500 रुपये का उसका ये है। लेकिन एक्सटेंड कहीं से भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपका दूसरे जगह पे भी भंसार कटता है। तो जहाँ पे भी भंसार कटता है वहाँ से आप ले करके इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। ये चेक पॉइंट के ऊपर आपको यहाँ पे रसीद कटाना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी XUV700 खड़ी है, और आगे भी है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं, इसमें से हम आ रहे हैं। और ये ऑफिस है गाइस, भंसार ऑफिस बेसिकली करके, ये देखेंगे ये भंसार कार। एंड ये सारे यू कैन सी हाउ मेनी कार्स आर वेटिंग सिंस लॉन्ग। कल यहाँ पे शादियाँ भी होती है इंटर कंट्रीज करके, तो लोकल लोग, तो उनकी शादी की गाड़ियों को भी रोक दिया गया। तो लोग आइडियली क्या करते हैं यहाँ पे गाइस कि गाड़ी इधर ही लगा के आसपास पैदल चले जाते हैं, और पैदल जा कर के वहाँ पे होटल में रुक जाते हैं। उसके बाद जब ये रसीद कटता है तभी गाड़ियाँ यहाँ से पास होगी। तो ये एक प्रोसीजर है जो कि फॉलो करना मस्ट होता है। अगर आपने सपोज फॉलो नहीं किया तो क्या होता है, तो अल्टीमेटली कहीं पे भी चेकअप होगा। चेकअप होते ही इन केस गाड़ी का सीजर भी हो सकता है। तो ये एक रिस्की अफेयर है। तो इसलिए दिस इज़ रिकमेंडेड कि जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं, जैसे ये एक बॉर्डर एरिया है हमारा नेपाल और इंडिया का, तो अभी हम लोग नेपाल बॉर्डर इंटर करेंगे जब हमारा रसीद मिल जाएगा। तो उस तरफ जो गाड़ियाँ देख रही है आपको, वो भी इसी का वेट कर रही है इंडिया बॉर्डर में जाने के लिए। एंड इसका जो टाइमिंग होता है, ये टाइमिंग होता है सुबह के 6 बजे से और रात के 10 बजे तक। 10 बजे अगर एक बॉर्डर आप क्रॉस कर गए, उसके बाद दूसरा बॉर्डर पे जाके फंस जाएंगे। तो बिल्कुल ही पॉइंट टू पॉइंट नहीं जाना चाहिए। एटलीस्ट हाफ एन आवर वी शुड कीप इन हैंड गाइस। सो गाइस इस तरह से हमारा ये पास हो गया है, और भंसार में ले लिया हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइस अभी फाइनली हम लोग नेपाल के अंदर आए हुए हैं। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे जितने भी गाड़ी का नंबर देखिए, आपको कैसा समझ में आता है क्या? बा2 2016 ये सामने वाली गाड़ी, राइट। और अभी हम लोग जा रहे हैं जहाँ से, यहाँ पे लेफ्ट और राइट पूरा ये जो इलाका है, ये फॉरेस्ट एरिया बेसिकली। यहाँ पे जंगली जानवर नेशनल पार्क है बेसिकली यहाँ पे। तो हर्षा नेशनल पार्क इसका नाम है, और इसमें टाइगर भी है। और अच्छा लंबा है ये ट्रिप, मतलब 20-25 किलोमीटर का शायद है।
और गाइस हमने यहाँ पे अच्छी चीज़ यही देखा कि यहाँ पे ट्रैफिक कम है, क्योंकि नंबर ऑफ व्हीकल्स कम है, इसके वजह से ट्रैफिक लेस है। लेकिन दूसरी चीज़ एक और बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आप जो भी कार लेकर के आते हैं तो यहाँ पे कार के ऊपर टैक्स एक्सट्रीमली हैवी है। तो उसके वजह से अगर आप इंडिया में स्कॉर्पियो यूज़ करते हैं 20 लाख की कार, तो उसका वैल्यू जो है यहाँ पे 60 लाख का है, तो ड्यू टू टैक्स। तो अगर XUV 700 की बात करें तो डेफिनेटली ये, और वो मैंने जस्ट एक चेक किया एक लोकल गाइड से, तो उसने बताया कि स्कॉर्पियो का बेस मॉडल 60 लाख में आ रहा है, तो टॉप एंड मॉडल तो 1 करोड़ के ऊपर है। तो XUV 700 मान लीजिए कि भाई करोड़पति की गाड़ी। ओके, सो ये है। और यहाँ पे इकोनॉमी का अगर देखा जाए तो 1.6 का हिसाब है, मतलब इंडियन रुपीज़ 100 रुपया यहाँ के 160 रुपये के बराबर है, मतलब इंडियन रुपीज़ का वैल्यू ज़्यादा है। तो कभी भी आते हैं तो अभी यहाँ पे इंडियन रुपीज़ भी चलता है। एक और चीज़, जब भी आप यहाँ का इंटरनेशनल ट्रिप करें तो आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि यहाँ पे आपको सिम लेना पड़ेगा इमीडिएटली, वहाँ का सिम नहीं चलेगा कोई भी। और तो यहाँ का एनसेल करके एक आता है, मैंने भी वही ले लिया है, तो डेटा चार्जेस भी महंगा है, बट मैंने 300-350 के आसपास का आया है। कल डेटा 3 डेज़ का मेरा प्लान है यहाँ का, तो वो एक ठीक है, मतलब इससे हो जाएगा काम। तो एक ये करना जरूरी है। दूसरी चीज़ क्या है कि डिजिटल प्रेजेंस कम है यहाँ पे नेपाल में। अगर आप देखेंगे तो डिजिटल बैंकिंग नहीं है उतना वाइड स्प्रेड। तो अगर आप गूगल पे या पेटीएम वगैरह, तो वो नहीं चलने वाला है। यहाँ पे चलने वाला है कैश चल सकता है। अब करेंसी चेंज करवाना पड़ेगा कि इंडियन करेंसी को दे करके नेपाली करेंसी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं तो भी चलेगा। वो मोस्टली चलता है, सभी जगह ये चल जाता है। और एक चीज़ बताता हूँ गाइस कि ये परसेप्शन था कि यहाँ पे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो सस्ता आता है, बट मैंने अभी रिफ्यूल करवाया, मुझे ये महाराष्ट्र के रेट के आसपास पड़ा है। मीन्स दिस इज़ नॉट चीप। तो वो पहले की बात थी। अब मैंने पूछा पेट्रोल टंकी वाले से, तो उसने बताया कि अभी 1 हफ्ते से ऐसा बढ़ गया है। तो अब ये दिस इज़ नो मोर चीप। तो इस चक्कर में नहीं रहे कि अब बॉर्डर इंटर करेंगे और टैंक फुल करवाएंगे, तो देयर इज़ नो बेनिफिट गोइंग टू हैपन। तो इस तरह से हम लोग अभी जंगल से गुजर रहे हैं गाइस। ये जंगल काफ़ी लंबा है एंड वी विल बी शेयरिंग ईच एंड एवरीथिंग टू यू। ये 1 किलोमीटर का स्ट्रेच है पूरा, और ये बहुत अच्छी प्लानिंग है। इसमें तो वैसे डरने वाली बात भी नहीं कि पुल टूट जाएगा गाइस। और ये देखिए बीच में हिल सेल्स हैं और उसको कनेक्ट किया हुआ है। आना था हाँ, कौन साहब I need a break. Done staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Done staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. हिमालय है, तो ये सब हिमालय पर्वत Game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun, and now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it, but I'ma let you slide cause you ain't worth it.
time, staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time, staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on.